हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है अपने घरों में आप सुरक्षित होंगे। आपसे अनुरोध है कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि इस कोरोना को हम डिफीट कर सकें और अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने 12th क्लास के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें बेसिक कंसेप्ट्स को लेके हमने एक वीडियो पहले जारी किया था। आज उसका दूसरा पार्ट लेके मैं आ रहा हूँ। इसमें हम तीन कंसेप्ट मेनली डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टमेंट, दूसरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और तीसरा स्टॉक एंड फ्लोज। ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा हम अब टॉपिक पे आते हैं। तो ये है आज का टॉपिक, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टॉक एंड फ्लो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट एक्वायर्ड। जो हम किसी भी तरह के एसेट्स, न्यू एसेट्स एक्वायर्ड करते हैं या उसमें इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, आपने कोई गोल्ड खरीदा है इन फ्यूचर कि आप उसको दोबारा जब महंगा हो जाएगा सेल करके अपनी किसी नीड को पूरा करेंगे, या आपने कोई लैंड खरीदा, उसका लैंड का एप्रिसिएशन हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर आप सेल करके प्रॉफिट ले लेंगे, या आपने किसी बिजनेस में कुछ न्यू प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उसमें अपना निवेश किया। दोस्तों, एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आपने गाड़ी खरीदा है और गाड़ी अपने घर के यूज़ के लिए, अपनी फैमिली के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो कंजम्पशन। अगर उसी गाड़ी को आप टैक्सी के रूप में यूज़ करना शुरू कर देते हो, एज ए टैक्सी उसको यूज़ करते हो, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो एंड यूज है, कई बार कमोडिटी का जो एंड यूज है वो आप किस लिए कर रहे हो, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट रहता है उसमें कि वो इन्वेस्टमेंट है या कंजम्पशन। अगर आपने उस गोल्ड अपने गहने बनाने के लिए खरीदा है तो कंजम्पशन है। अगर गोल्ड के बिस्किट लेके रखे हैं और बाद में, या स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड खरीदा है और बाद में उसको सेल करके उसका प्रॉफिट लेंगे, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। हम इसको जब भी नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो उसमें या कहीं भी इसका कैलकुलेशन करते समय दो तरीके से देखते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन होता है, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो नेट इन्वेस्टमेंट। तो मेन डिफरेंस क्या है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो इसको एक एग्जांपल से आपको दिखाना चाहूँगा मैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए आप एक टैक्सी का आपका बिजनेस है, टैक्सी आपके गाड़ियाँ हैं आपके पास, आप उनको किराए पे देके प्रॉफिट लेते हैं, सर्विस देते हैं लोगों को ट्रैवलिंग की, और उसके बदले इनकम आपकी होती है। एक साल में 2021 में आपने क्या किया कि एक नई टैक्सी परचेज की, और आपकी जो पुरानी टैक्सीज थी उनके ऊपर भी आपके रिपेयर के ऊपर 50,000 का रुपीज खर्च हुआ। तो टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया, 7,50,000। ये आपका 50,000 रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। आपने जो पुरानी आपके पास टैक्सीज ऑलरेडी थी उनके रिपेयर पे, उनकी बैटरी चेंज करवाने पे, टायर चेंज करवाने पे, उनका कुछ और फ्यूल ऑयल, जो इंजन ऑयल है उसको चेंज करवाने पे आपका जो खर्च हुआ, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर। और जो नई टैक्सी, आपके पास बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपने एक नई टैक्सी और परचेज कर ली, वो 7 लाख की आपने परचेज की, तो इन दोनों को मिला के जो आपका इन्वेस्टमेंट है, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और सिर्फ नई टैक्सी पे जो आपने खर्च किया है, दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इंक्रीज आपका इतना हुआ है, और ये पुराना रिप्लेसमेंट कॉस्ट कह सकते हैं। अब उसके बाद आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक है जो फैक्टर, जितना भी आपके इनकम होती है, जो किसी प्रोडक्शन से, जो आउटपुट से इनकम होती है, वो 4 भागों में बढ़ जाती है। उसको प्रोड्यूस करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, 4 चीजें लगती हैं। इस टैक्सी के बिजनेस में आपको लग सकता है कि ये कहाँ हुआ, लैंड कहाँ है, तो लैंड के लिए आपका ऑफिस हो सकता है, या आपने रोड टैक्स दे रहे हैं वहाँ लैंड का यूज हो रहा है,
लेबर ड्राइवर के रूप में उस पर जो काम कर रहा है वो हो गया। कैपिटल जो आपने उस पर पूंजी लगाई है, वो आपका जो टैक्सीज हैं वो कैपिटल है आपकी, और आप उसको मैनेज कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, इसलिए आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो लैंड के बदले रेंट मिलता है, लेबर के बदले वेजेस मिलती हैं, सैलरीज मिलती हैं, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर्स के बदले प्रॉफिट होता है। तो ये चारों फैक्टर्स मिलके ही किसी भी आउटपुट को पैदा करते हैं। कोई भी आउटपुट जो होता है वो इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ ही होता है। तो ये चारों फैक्टर अच्छे से यहाँ देख लीजिए, आने वाले जो नेशनल इनकम काउंटिंग में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तीसरा है स्टॉक एंड फ्लो। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे स्टॉक और फ्लो में क्या अंतर है। स्टॉक क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास कितनी टैक्सीज हैं, आपके पास 4 टैक्सी हैं, दैट इज स्टॉक। वो टैक्सीज कितना इनकम दे रही हैं, 2020-21 में उन्होंने कितना इनकम जनरेट किया, दैट इज फ्लो। तो स्टॉक क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी वेरिएबल को अगर हम मेजर करते हैं, दैट इज स्टॉक। और उस वेरिएबल को टाइम पीरियड में पैदा होने में कितना टाइम लगा, दैट इज फ्लो। आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख है, दैट इज स्टॉक, लेकिन आपकी ईयर की इनकम 5 लाख है, दैट इज फ्लो। तो 2 टाइम पीरियड में जब किसी वेरिएबल को मेजर करते हैं, दैट इज फ्लो, और अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी वेरिएबल को मेजर करते हैं, दैट इज स्टॉक। तो ये ऐसे चलता है इकोनॉमी में जो फ्लो है, इस तरीके से। जैसे हाउस होल्ड है, जो हाउस होल्ड सेक्टर फर्म्स को, उत्पादन सेक्टर को, आउटपुट सेक्टर को, प्रोडक्शन सेक्टर को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स प्रोवाइड करता है। उसके बदले में उनको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिलते हैं। फिर उसको वो एक्सपेंडिचर करता है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और वो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स की तरफ से हाउस होल्ड से। तो ये इस तरह से फ्लो चलती है, जिसको हम फ्लो कहते हैं, क्योंकि ये एक टाइम पीरियड में होते हैं। कितनी गुड्स हैं इकोनॉमी में, दैट इज स्टॉक, लेकिन एक गुड्स कितनी पैदा हुई, दैट इज फ्लो। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में कितनी गई, या इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने कितनी गुड्स प्रोड्यूस की, दैट इज फ्लो। और टोटल मार्च की 31 मार्च या ईयर एंड पे इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन है, कितनी आउटपुट है, दैट इज स्टॉक। तो इस तरह से ये 3 कंसेप्ट थे जो अच्छे से आपको समझने चाहिए, ताकि आने वाली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप अच्छे से समझ सकें। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इनका अलग से यूज होगा, तो इसलिए इस वीडियो को बार बार देखें। तो चलिए यहाँ ये टॉपिक खत्म होता है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। इसको शॉर्ट बनाने का मकसद यही है कि आप इसको इंटरेस्ट से बार बार देख सकें, ताकि जो आने वाला आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने का पर्पज़ है वो इजी हो सके। उन बेसिक कंसेप्ट्स के बगैर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से नहीं समझ सकेंगे। तो दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे होम। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि इस कोविड में उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। स्टे सेफ, स्टे होम। सीखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सीखना मन तो जीतना मन। थैंक यू।